आशुतोष जी, अभी के हालात ऐसे हैं। आपने मनमोहन सिंह का जिक्र किया तो मुझे याद आ गया 2012 का डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान, जब उन्होंने कहा था पैसे पेड़ पर नहीं उगते, और उन्होंने 1991 के आर्थिक संकट का हवाला भी दिया था। कहा था देश को दिवालिया होने से बचाने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए डीजल की कीमतों में वृद्धि जैसे कड़े फैसले लेना मजबूरी था। राजकोषीय घाटे का जिक्र किया था, पेट्रोलियम सब्सिडी के भारी बोझ का जिक्र किया था। मोदी ये तो नहीं कह रहे हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, वो तो यही कह रहे हैं कि थोड़ा बचा लो, सबके लिए भला हो जाएगा। आशुतोष वर्मा जी, बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल ही। और वही मनमोहन सिंह जो विश्व के 2008 के रिसेशन को, भारत को बिल्कुल टच हुए बिना भी वो आराम से निकल के आए थे। ये क्यों नहीं बोला जाता है? हम आज की स्थिति बात कर रहे हैं। और आज जो अभी मेरी साथी प्रियंका गुप्ता जी ने बोला कि मोदी जी, और आपने बोला भाई वो घूमने नहीं गए हैं, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल नहीं घूमने गए हैं। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने 99 और प्लस 5 देशों की फिर चल रही है, 104 विदेशी यात्राएं करी हैं। और इन पे जो आंकड़ा दिया गया है, 2025 तक आंकड़ा दिया है, 26 का आंकड़ा नहीं है, 760 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो अगर आपकी यात्राओं के बाद डॉलर 60 रुपए से 95 आ जाता है, हिंदुस्तान में बार बार जो है कुर्बानी मांगी जाती है, तो क्यों जा रहे हैं आप? ऐसा कौन सी चीज आप उठा के लेके आए हैं जो देशवासियों ने कहा कि आज हमको फायदा मिला? वो देश हित में तमाम फैसले, नरेंद्र मोदी को एक व्यक्ति तो है नहीं कि अपना बैग उठा लिया और चल दिए घूमने के लिए। नरेंद्र मोदी भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। आज ही जिसका मैंने जिक्र किया यूएई को लेकर, आज ही यूएई की ओर से ये ऐलान किया गया है, 5 अरब डॉलर निवेश का ऐलान किया गया है। मोदी वहां पर गए हैं तो निवेश का ऐलान किया गया, आशुतोष वर्मा जी। और ऐसा तो है नहीं कि ये वाला निवेश पीएम हाउस में जाएगा, ये तो देश के अलग अलग सेक्टर में निवेश किया जा रहा है ना आशुतोष वर्मा जी। अरे चित्रा जी, आप सुन तो लिया कीजिए। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ठीक है। हाँ। ऐसे एमओयू मैं आपको 500 गिनवा दूंगा जो हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश, भारत, सब जगह हो चुके हैं। और यही अभी पिछली जो कॉन्फ्रेंस थी जहां पे डोनाल्ड ट्रंप आने था, तब तो उन्होंने कहा हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठ लेंगे, क्योंकि आंख से आंख नहीं मिला पा रहे थे। लेकिन आज वो घूमने चले गए हैं, क्योंकि वो देश के नाम बता दिए ना, कुर्बानी तुम दो मैं निकल रहा हूं। जैसे नोटबंदी में कुर्बानी तुम निकलो, मैं जा रहा हूं जापान, तुम देख लो अपना। कब तक ये देश वाले कुर्बानी दे दे के इस तरीके से पीसते रहेंगे? एक बड़ा वर्ग तैयार हो गया इस देश में, निम्न मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में भी निम्न मध्यम वर्ग हो गया है, जिसके पास अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई बचा करने के लिए उतने ही पैसे हैं जो 29 तारीख को खत्म हो जाते हैं। अगर 1 तारीख को सैलरी नहीं आई ना, तो वो किसी के नहीं भक्त रह जाएंगे। ये गलतफहमी में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग